कक्षा 7 विषय हिंदी। पुस्तक का नाम है बच्चों वसंत भाग 2। और आज हम पढ़ेंगे कविता कठपुतली, जिसकी कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की बात को इस कविता में लिखा है। तो बच्चों, कवि अपनी कल्पना से कुछ भी सोच सकते हैं। तो कवि ने कठपुतलियों के मन की बात इस कविता में सोची है, और कठपुतलियाँ क्या क्या सोच सकती हैं यही कवि ने बताया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को और समझते हैं इसके भावार्थ को। कविता कठपुतली, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आइए बच्चों, इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसका भावार्थ समझेंगे। ये बिल्कुल आसान भाषा में है। चलिए शुरू करते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बेटा, कठपुतली क्या होता है आपको मालूम है? कठपुतली होती है बच्चों एक गुड़िया, जो लकड़ी की बनी होती है। कठ इसलिए कठ बोल रहे हैं इसको, कठ मतलब लकड़ी, जिसमें लकड़ी का और कपड़े का इस्तेमाल करके गुड़िया बनाते हैं, जिसके धागे बांधकर उसको नचाया जाता है। कठपुतली जो कठपुतली नचाने वाले हैं उसमें धागे बांधकर उसे डांस करने कराते हैं, नाच दिखाते हैं उसका। तो कठपुतली के मन की बात यहाँ पर कही गई है। तो आगे चलते देख ले, इसका भाव देख लेते हैं कविता का क्या कहना चाहता है कवि। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। पराधीन मतलब बच्चों दूसरे के अधीन, यानी गुलाम होना। यानी कि कठपुतलियां कह रही कि हमारी जो धागे हैं वो व्यक्ति जिसके हाथ में वो हमको चलाता है, जबकि हम तो बिना धागे के ही स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। विद्रोह मतलब उनका कहती है कि भाई हम ये काम हम नहीं करेंगे, अब हम धागों में नहीं बंध के रहेंगे। ठीक है, उनका विरोध कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। कौन? कठपुतली। अब ये कठपुतली के मन की बात कवि ने अपनी इस कविता में लिखी है। तो वो कवि जो है कठपुतली के मन की बात को कह रहा है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, गुलाम कोई नहीं रहना चाहता। गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आपको भी कोई कह दे कि आपको एक ही कमरे में रहना है, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या होगा? आपको भी वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। आपका भी मन बाहर खेलने का करेगा, घर से बाहर निकलने का करेगा। तो गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। इसी प्रकार जब एक कठपुतली ने आवाज़ उठाई तो बाकी सब कठपुतलियों ने उसका समर्थन कर दिया कि हमें भी आज़ाद होना है। ठीक है, स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, अब होता क्या है, सारी कठपुतलियों से जब एक कठपुतली कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती पराधीन, मुझे इन धागों से अलग रहना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो बाकी सब कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि हाँ हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। चलो, अब हम तुम्हारे ऊपर ये विश्वास करते हैं कि तुम हमें स्वतंत्र कराओगी। जो तुम्हारी इच्छा है ये पूरी होनी चाहिए। जिस कठपुतली ने ये बात सबसे पहले कही थी, सब लोगों ने उसको जिम्मेदारी दे दी। लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो अब क्या हुआ? जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो क्या होता है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब जब भी किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, जैसे कि आपको अगर कोई काम दे दिया जाए कि आपको ये काम अपने विवेक से करना है, अपनी समझ से करना है,
तो आप भी उस काम को जल्दबाजी में न करके सोच समझ कर करोगे। तो जब जिम्मेदारी आती है तो व्यक्ति हर चीज़ को सोचता है, फिर उसके परिणाम के बारे में, उसके अच्छे परिणाम के बारे में, बुरे परिणाम के बारे में, सभी बातें सोचकर एक-एक कदम आगे बढ़ता है। तो कठपुतली को भी क्या हुआ? उसे भी लगा कि मुझे भी अब जो ज़िम्मेदारी मिली है, अब इसके बारे में मुझे सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, ये कठपुतली के मन की कहानी कवि ने अपनी इस कविता में प्रस्तुत की है। तो आप सोच समझ गए होंगे कठपुतली क्या होती है, एक कठपुतली ने क्या इच्छा जाहिर की, बाकी कठपुतली ने उसका साथ क्या किया, फिर जब वो अंत में उस कठपुतली के पास जिम्मेदारी होगी तो फिर क्या हुआ। तो ये सब बातें हैं, ये आप जान चुके हो। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं। आइए चलिए हम उन प्रश्न और उत्तरों को देख लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आइए चलिए कविता के जो प्रश्न उत्तर आपके अभ्यास पुस्तिका में, एक बार उनके प्रश्न और उनके उत्तर देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए एक बार। कविता से जो पहला प्रश्न है वह है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो आपको पता ही है क्यों आया। कठपुतली को उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह लंबे समय से धागे में बंधी थी। लोग उसे अपने इशारों पर नचाते थे। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता था। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। यह इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो आपको मालूम ही है इसका उत्तर, हमने अभी पीछे देख लिया था उसके भावार्थ में। चलिए उत्तर हम कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कठपुतली आगे के बंधनों से मुक्त होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो ऐसा ही होता है बच्चों, जब हमारे पर किसी काम की जिम्मेवारी होती है और कई लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम इस काम को अच्छे से करेंगे, तो हमें डर लगता है कहीं हमसे वो काम खराब ना हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थीं। किसी को भी पराधीन रहना पसंद नहीं। यही कारण था कि वे सब पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों ये मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो नीचे जो वाक्य दिए हैं हमें इनकी सहायता से अपने विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है। तो उत्तर देख लें। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी। अगला है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। अगला है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। या फिर वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर देख लेते बच्चों। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। आगे धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वे अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ऐसा होना भी चाहिए। चलिए कविता से आगे के भी कुछ प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में हैं, उनको भी देख लेते हैं।
जिसमें पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न का है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। अगला है ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। ग है बच्चों, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और घा है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा। पहला है क, सन 1857 और ख है 1942। तो सन 1857 में बच्चों रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1942 में जब हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसके दो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। और भी बहुत सारे थे, लेकिन प्रश्न में सिर्फ दो पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना पर है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो बच्चों इसका हम उत्तर देखेंगे और इसके अपने विवेक से अपनी समस्या और सूत्र को लिखेंगे। जो ये उत्तर दिया हुआ है बच्चों, जिसको मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उत्तर बिल्कुल इसी तरह हो जैसे इसमें दिया हुआ है। चलिए, लेकिन इस उत्तर से आपको कुछ मदद मिल सकती है। इस उत्तर को हम पढ़ लेते हैं। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया गया होगा और आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी समस्या एक जैसी थी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने मिलकर विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, आप इससे भी अलग कोई उत्तर लिख सकते हैं, इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो है भाषा की बात में। तो जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो बन गया कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ अर्थात कठ से बना कठ गुलाब या कठ फोड़ा। हाथ जैसे हथ सोना या सोन मिट्टी मठ। चलिए हम बना देते हैं इस तरह से कुछ जो हमें मालूम है, तो आप इससे अलग भी बना सकते हैं। तो उत्तर में होगा हाथ और गोला यानी हथ गोला, हाथ और करघा अर्थात हथकरघा, हाथ और कड़ी हथकड़ी, मिट्टी और मैला मट मैला। ठीक है बच्चों। कविता की भाषा में अगला प्रश्न है, लय और या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यह आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो कर देते हैं, उत्तर देख लेते हैं हम। पतला दुबला, दुबला पतला का उल्टा कर दिया हमने, पतला दुबला। इधर उधर का हमने उल्टा कर दिया, उधर इधर। ऊपर नीचे का उल्टा करेंगे तो नीचे ऊपर, और बाएं दाएं का हमने उल्टा करा है दाएं बाएं से। और गोरा काला का उल्टा करेंगे तो काला गोरा, और लाल पीला का उल्टा कर दिया हमने पीला लाल। तो ये आपके सभी प्रश्न इस पाठ के हो चुके हैं बच्चों। और कैसे लगे आपको ये प्रश्न और उत्तर,
कविता का भावार्थ, क्या आपको ये कविता ठीक से समझ में आई? कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें और इस वीडियो को बार बार देखें, आपको और बेहतर तरीके से कविता समझ में आ जाएगी। आप अच्छे से पढ़ें और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी के पाठ भी हम अगली वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखते रहें हमारी वीडियो और समझते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।